Everyone. So, this is the third part of our chapter, which is matter around us. In our previous two parts, what we have discussed? We have discussed about the matter and what are its characteristics, and about the different processes like melting, boiling, about the latent heat of vaporization, latent heat of fusion, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था. फिर हमने क्या पढ़ा था? अबाउट दी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड हाउ दीज स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल, है ना. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन. ओके, सो फर्स्ट आपका क्या है? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकलती हो. ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके वेपर्स किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में. कैसे? बाय कूलिंग के थ्रू. अब देखो, आपने देखा है ना, जो हमारे अगर मैं ग्लास में ठंडा पानी डालती हूँ तो उस पर धीरे धीरे क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपके सराउंडिंग में जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे ही वो कूल सरफेस के पास आते हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करने लग जाते हैं. उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है और ये पार्टिकल पास आने लगते हैं और क्लम्प्स फॉर्म करते हैं और फाइनली लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. आपके हमने पढ़े थे ना, जो आपके गैसियस पार्टिकल है वैसे दूर दूर हैं और जैसे ही उनका टेम्परेचर कम होता है वो क्या होते हैं? वो ऐसे पास आने लगते हैं और जब वो ऐसे पास आते हैं तो वो किस में चेंज हो गए? वो लिक्विड में चेंज हो गए. और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? यही हमारा प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है. ठीक है, कंडेंसेशन को एक्सोथर्मिक इसलिए बोला गया है क्योंकि जब आपके ये कन्वर्जन होती है गैस से लिक्विड में तो हीट रिलीज़ होती है. ठीक है, आपके पार्टिकल्स अपनी एनर्जी, अपने हीट को लूज़ करते हैं. देन आपका आता है सब्लिमेशन. तो व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन में क्या होता है? हमारा सॉलिड सीधे गैसियस स्टेट में चेंज होता है. सो इट इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट. यानी कि हमारा जो सब्सटेंस है वो सीधे सॉलिड से किस में चेंज हुआ? गैसियस स्टेट में, बिना किस में जाए? बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए. ठीक है, अब जो हमारा रिवर्स प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का, उसको हम क्या कहते हैं? डी सब्लिमेशन और डिपोजिशन भी कहते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन. अब जब आपका सॉलिड से वेपर हुआ तो वो हमारा सब्लिमेशन कहलाएगा और वापस से वेपर से हमारा सॉलिड बना तो वो क्या कहलाएगा? डी सब्लिमेशन. अब सॉलिड से वेपर कब बनेगा? जब मैं हीट इंक्रीज़ करूँगी. और वेपर से सॉलिड कब बनेगा? जब हीट क्या होगा? डिक्रीज़ होगा. ये दो चीज़ समझ आई? ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है. हीट इंक्रीज़ करने पे वेपर और वापस हीट डिक्रीज़ करने पे आपका सॉलिड फॉर्मेशन. देन कुछ ऐसे आपके एग्जाम्पल्स है सॉलिड के जो कैसे नेचर के होते हैं? सबलाइम नेचर. और क्या शो करते हैं? सब्लिमेशन. वो क्या है आपके? आयोडीन है, कैम्फर है, नैप्थलीन है. ये सारे ऐसे सब्सटेंस है जो आपके क्या होते हैं? सीधे सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं. घर में कपूर है ना, कपूर देखा है ना, जब हम आरती करते तो कपूर डालते तो वो कपूर क्या होता है? वो मेल्ट तो नहीं होता, वो सीधे किस में हो जाता है? वो आपके वेपर्स बन जाते हैं उसके. या जब आप आयोडीन को हीट करोगे तो उसके भी ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं. तो जो आपका सॉलिड आयोडीन है वो किस में चेंज हो गया? वेपर में. ऐसे ही जब आप इस पिक्चर में यहाँ देखोगे, इसमें हमने क्या लिया है? इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है सॉलिड. ये आपका क्या है? अमोनियम क्लोराइड. अब इसको जब मैंने इस बर्नर की हेल्प से हीट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? ये जितने भी ये क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है, ये किस में चेंज हो गया? वेपर में. अब देखो यहाँ से तो ये क्या है? ब्लॉक है. ऊपर मैंने कॉटन प्लग लगाया हुआ है फनल के. तो वो जो आपके वेपर्स है वो धीरे धीरे वापस ठंडे होंगे. जब वो ठंडे होंगे तो वो वापस से क्या हो जाएंगे? सॉलिडिफाई होने लग जाएंगे. अभी हमने देखा था ना कि ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है. हीट इंक्रीज डिक्रीज करने पे जो स्टेट है वो भी चेंज होता है. देन आपका आता है, अभी तक जितने भी हमने पढ़े उसमें क्या पढ़ा हमने? कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके अपने स्टेट्स चेंज कर रहे थे. अभी क्या है? अभी हम प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके चेंज करके अपने स्टेट्स को चेंज करेंगे.
अब व्हेन यू लुक एट दिस डायग्राम, इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, हमें 3 आपको कंटेनर दिख रहे हैं ना, और तीनों में जो आपका ये पिस्टन है इसका क्या है, ये अलग अलग स्टेजेस पे है। फर्स्ट पे बिल्कुल ही ऊपर है, जब मैंने इसको प्रेस किया है, पिस्टन को बिल्कुल पुश्ड किया है नीचे, तो क्या हुआ, हमारा जो ये पार्टिकल्स है गैस का, ये पहले ऐसे स्प्रेड आउट थे, अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। और जितना ज़्यादा कंप्रेस करूँगी पार्टिकल्स, उतने ही ज़्यादा पास आते जाएंगे, और फाइनली दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगी तो जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा मेरे पार्टिकल्स के बीच में, वो डिक्रीज होता जाएगा और मेरा चेंज ऑफ स्टेट मुझे दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, देन आपका आता है इवेपोरेशन। तो व्हाट इज़ इवेपोरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इवेपोरेशन क्या है, इट इज़ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उस टेम्परेचर पे जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है। अब देखो, गर्मी के टाइम पे आपने देखा होगा ना कि लोग क्या होते हैं, अपने छतों पे पानी डालते हैं या अपने घर के सामने पानी डालते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब आपका इवेपोरेशन होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज होते हैं, वो अपने साथ साथ हीट लेके जाते हैं, जितना भी हीट वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक आता है पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन कैसे होता है हमारे पार्टिकल्स के बीच में। तो ये क्या है, हमारा सरफेस है। अब यहाँ देखो, ये इतने सारे क्या हैं, ये पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में कि ये आपस में क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर। लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम, उसके अंदर ये क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। जब ये स्लाइड करेंगे, जब मेरे ये दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, तो ये क्या होगा, तो ये आपके कोलाइड करेंगे, और जब कोलिजन होगी तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और जब इंक्रीज हो जाएगा और इन पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, जितने भी ये सरफेस के पार्टिकल हैं इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये अपने बाकी पार्टिकल से बॉन्ड ब्रेक करके किस में चले जाएं, वेपर फेज में। किस में चले जाएं, वेपर फेज में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इवेपोरेशन कहेंगे। और यही आपका पूरा प्रोसेस क्या है, पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर है, जिसमें जितने भी हमारे सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और बाकी के पार्टिकल्स के साथ जो उनका बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करके लिक्विड से वेपर फेज में चले जाते हैं। देन कम्स टू द डिफरेंस बिटवीन। अब देखो, फर्स्ट डिफरेंस है आपका इवेपोरेशन टेक्स एट एनी टेम्परेचर। जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है, लेकिन जो हमारा बॉइलिंग है उसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है। जितने भी लिक्विड है सबके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे आपके वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। देन सेकेंड है, एवेपोरेशन की वजह से आपका डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है। जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अभी हमने पढ़ा ना, जहाँ पे भी इवेपोरेशन होता है उस जगह का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, एवेपोरेशन क्या करता है, कूल करता है, क्योंकि वो क्या करता है, सारे हीट को, जितने भी हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सारे क्या हो जाते हैं, स्केप हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड से। ठीक है, और जो जितने भी बच गए हमारे मॉलिक्यूल्स, उनके पास एनर्जी बहुत कम होती है। अब जो हमारा बॉइलिंग है वो क्या है आपका, उसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि बॉइलिंग जब हो रहा होता है तो सारे आपका जो भी हीट है वो किस में जा रहा है, वो तो बॉन्ड ब्रेकिंग में जा रहा है ना, कि लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहे हैं, उसमें जा रहा है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में जा रहा है। देन आपका आता है, जो अभी हमने पढ़ा, इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन हमारे सरफेस पे होता है, लेकिन जो हमारा बॉइलिंग होता है वो पूरे लिक्विड में होता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बल्क फिनोमेना। अब इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है, इट इज़ अ स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। देन बॉइलिंग इज़ योर रैपिड, यानी बहुत क्विकली होता है बॉइलिंग, और बहुत रैपिड स्पीड से होता है, फास्टली होता है। देन अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो फर्स्ट आपका है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है आपका, कि आपके लिक्विड का नेचर कैसा है, वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल क्या होते हैं, तो वॉलेटाइल वो लिक्विड होते हैं जो बहुत क्विकली सबलाइम होते हैं, वो सीधे गैसेस फेज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इवेपोरेट हो जाते हैं। अब देखो, आपका अल्कोहल है, पेट्रोल है, क्लोरोफॉर्म, ये सारे क्या हैं आपके वॉलेटाइल लिक्विड है, क्योंकि बहुत जल्दी किस में चेंज हो रहे हैं, वेपर्स में उनके। ठीक है, उड़ गए वो।
इसलिए हम उनको बंद करके रखते हैं ना। या इवन अपने घरों में देखते हो आप, नेल पेंट जो आपके नेल पेंट रिमूवर्स होते हैं जिससे नेल पॉलिश हटती है, उसको हमेशा टाइटली पैक करके रखते हैं बंद करके। क्यों? ताकि वो उड़ ना जाए। ठीक है, जितना हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वीक होगा पार्टिकल्स के बीच में, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी हमारे लिक्विड की वेपर्स फेज में जाने की, और उतना ज़्यादा ही वो लिक्विड क्या होगा? वोलेटाइल होगा। अब आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करता है? तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर, हमारा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा, विच मीन्स टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। मैंने 2 कटोरे लिए, ठीक है, 2 कटोरे अब मैंने लिए, दोनों में मैंने क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया। एक को मैंने कहाँ रखा? रूम में रखा, और एक को मैंने कहाँ रखा? सनलाइट में रखा। तो अब कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? जो हमारा सनलाइट में है। क्यों? सनलाइट में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी चीज़ें इवेपोरेट होगी, लिक्विड इवेपोरेट होगा। देन कम्स टू योर सरफेस एरिया। अब हमारा जो इवेपोरेशन है वो क्या है? सरफेस फिनोमेना है ना, तो सरफेस पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा सरफेस होगा इवेपोरेशन उतनी ही जल्दी रेट से होगा। तभी आप गर्मी के टाइम पे क्या है? कपड़े फैला के सुखाते हो ना, या कभी भी कपड़े जो सुखाते हैं हम कपड़े फैला के सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ही इवेपोरेशन। ये 2 पिक्चर है ना, इसमें देखो कौन सा जल्दी सूखेगा कपड़ा? दिस वन। वाई? बिकॉज ये बहुत ही स्प्रेड आउट करके फैला के सुखाया गया है। इसको तो हमने नहीं सुखाया ऐसे, तो इसलिए इसको टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में, इसके लिक्विड को। देन आपका है ह्यूमिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ह्यूमिडिटी होता क्या है? तो ह्यूमिडिटी क्या है आपका? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी हमारे एयर में कितना वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब अगर मेरे एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो क्या और हमारे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी क्या करता है? मेरे रेट ऑफ इवेपोरेशन को घटा देता है। तो इट्स मीन्स ह्यूमिडिटी इज़ क्या होगा आपका ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपके 2 यहाँ पे दिख रहे हैं ना बॉक्स, एक ओपन है और एक क्लोज है। जो क्लोज्ड वाला है उसमें इवेपोरेशन बहुत धीरे होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, वाटर वेपर्स आ जाएंगे। लेकिन जो ओपन है वो तो बाहर चला जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा पूरे में, तो वो जल्दी जल्दी हो पाएगा इवेपोरेशन उस प्रोसेस में। देन आपका आता है विंड स्पीड, यानी हमारा जो विंड है वो कितने स्पीड से हो रहा है। जितना ज़्यादा हमारा विंड का स्पीड होगा, जितना ज़्यादा एयर का सर्कुलेशन होगा, जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है लिक्विड का उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, व्हेन द विंड स्पीड इज़ हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ मोर। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर है वो बहुत रेडिली एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सराउंडिंग में इवन एरिया में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारा इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा। इसलिए जिस दिन हवा जल्दी ज़्यादा तेज़ चलती है कपड़े जल्दी सूखते हैं ना, क्योंकि विंड स्पीड से हमारा इवेपोरेशन जल्दी होता है। अब ये 2 पिक्चर में दिख रहा है ना, इसमें जल्दी होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा एयर है, ज़्यादा विंड स्पीड है, इसमें कम है, तो इसमें कपड़े लेट सूखेंगे। ओके, यहाँ पे आपका इवेपोरेशन का टॉपिक ख़त्म होता है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।